राजा बाजार से रामलीला पार्क तक कुछ एनजीओज हैं जो एक प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के सपोर्ट में। और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं एनजीओ के, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने अभी मौजूद है रुखसाना जी। रुखसाना जी, ये जो आप निकाल रही हैं, ये कहाँ से कहाँ तक निकले और कितने बजे निकले, जरा बताएं। देखिए, सबसे पहले बात तो जो ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है फ़लस्तीन के हक़ में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि फ़लस्तीन में जिस तरीके से कत्लेआम कर दिया गया और छोटे-छोटे मासूम बच्चों को मार दिया गया, तो उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान की सरज़मीं हमेशा एहतजाज करते हुए आई है, तो हमें लगता है कि इंसानियत के नाते ये फ़लस्तीन के लिए हमें प्रोटेस्ट करनी चाहिए और अपनी आवाज़ सरकार तक ले जाने की कोशिश हम करेंगे। और आने वाले 30 तारीख को सोमवार के दिन हम एक वॉक फॉर पीस एक नाम रखा है हमने, जिसमें कोई भी किसी तरह के भी लोग आ सकते हैं, जो दोपहर 2:30 बजे राजा बाज़ार मोड़ से रामलीला पार्क तक हम वॉक करके जाएंगे, चल कर जाएंगे। उसमें क्या खाली जेंट्स होंगे या लेडीज़ वगैरह भी होंगे? इसमें लेडीज़, जेंट्स, बुज़ुर्ग जिनको तकलीफ़ नहीं है, वो हर कोई जुड़ सकता है, क्योंकि ये रैली हम चाहते हैं कि उस तरीके से उस मुकाम पे पहुँचे ताकि सरकार तक हमारी थोड़ी-सी आवाज़, चाहे उसमें औरत हो, मर्द हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जो चल सकते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि काफ़ी दूर का सफ़र है, उसके लिए कुछ जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए गाड़ियाँ भी होना चाहिए? देखिए, बुज़ुर्ग जो है, अगर जो चल नहीं सकते, देखिए गाड़ियाँ निकालने से कुछ और ज़्यादा भीड़, क्राउड और मतलब जैम लग जाएगा। ऐसी तो ये जितनी प्रशासन, हमारी पुलिस, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स लोग हैं, सारे ही कोऑपरेट कर रहे हैं, जी। लेकिन कुछ इस तरीके से नहीं करना चाहते कि और ज़्यादा मतलब परेशानी हो जाए। तो जो बुज़ुर्ग हैं, वो घर से, जो नहीं चल सकते, वो घर से फ़लस्तीन के लिए दुआ कर सकते हैं, अपनी दुआओं में याद रख सकते हैं। टोटल कितने एनजीओज़ मिलके ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो बस ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आरिफ फाउंडेशन, अ लाइफ विद स्माइल एंड स्माइल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, हम दोनों ही मिलके ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ करने का माध्यम ये है कि देखिए, पेपर वर्क के लिए एक नाम देना पड़ता है, जी। तो बस यही है। लेकिन इसमें हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं, बस ये हम फ़लस्तीन का दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं, उन बच्चों का दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं, जिसके लिए ये कदम हम लोगों ने उठाया। और आने वाले कल में ये रैली ही सिर्फ़ हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि उन तक अगर हम कुछ पहुँचा सकें और कुछ हमें मतलब सरकार की तरफ से पहली मदद मिल जाए, कुछ परमिशन वग़ैरह, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये एहतजाज तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक फ़लस्तीन में अमन व शांति का माहौल ना बन जाए। तो यहाँ पर हमारे सामने कामरान हुसैन जी भी हैं। आप बताएं, जिस तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है 30 तारीख को राजा बाजार से रामलीला पार्क तक, क्या लगता है ये शांतिपूर्वक होगा या कुछ कोई तरीके की हिंसा वगैरह तो नहीं होगी इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग तो लोगों से अपील कर रहे हैं, उनसे गुज़ारिश कर रहे हैं कि ये पुरअमन तरीक़े से हम लोग एहतजाज करेंगे और उसको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए तमाम लोगों से हम लोग चाहते हैं कि वो बस सदाए एहतजाज अपनी बुलंद करें। हम लोग किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि आप लाठी लेकर आइए, डंडा लेकर आइए, या किसी ऐसा स्लोगन भी हम लोग नहीं चाहते हैं जिससे ये मैसेज जाए कि ये लोग बलवाई लोग हैं, ये दंगा चाहते हैं। नहीं, हम लोग दंगा नहीं चाहते हैं। हम लोग बहुत अमन व अमान के साथ चाहते हैं कि क्योंकि प्रशासन हमारे साथ है, जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है तो हम क्यों कानून को अपने हाथ में लें। हम तो कानून का साथ देंगे, कानून जब हमारे साथ में है तो इस तरह की कोई भी बात वहाँ नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये तमाम ज़िम्मेदार लोग हैं और इन्हें भी क्यों या अभी तक तो आपने देखा है कि कलकत्ता शहर में जहाँ भी एहतजाज हो रहा है सब पुरअमन तरीके से हुआ है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अमन व अमान के साथ हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को लेते हुए, कानून का साथ देते हुए ये अमन वाला जुलूस हमारा इंशाअल्लाह 30 तारीख सोमवार के दिन 2:30 बजे राजा बाज़ार से हम लोग निकलेंगे और रामलीला पार्क आकर हमारा ये जुलूस वहीं पे इख्तिताम होगा। देखा जा रहा है, रेहान जी आप भी यहाँ पर हैं, देखा जा रहा है यहाँ पर आप लोग बहुत जगह स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हो, काफ़ी स्टेज वगैरह लगा के भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग का ये भी है कि काफ़ी खर्चा भी हो रहा है, तो इसका खर्चा कौन बेयर कर रहा है?
तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो स्ट्रीट कॉर्नर हम लोग जगह जगह पर कर रहे हैं, इसका खर्चा कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना हैसियत अता किया है, ये सभी जानते हैं, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, और हम लोगों की जो टीम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम बेयर कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी उन लोग के जान के हिसाब से कोई बड़ा रकम नहीं है। ये सिर्फ चंद रुपए के बात है। अगर बस में रहता तो मैं अपने पूरे खजाना लुटा देता उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए। लेकिन जिस तरह हम लोग कैफ़े में जाते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में खा के 10-20 हज़ार ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। अगर वही 10,000 हम पब्लिक को जागरूक करने के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये खर्चा कोई सवाल नहीं है। ये समझ लीजिए कि एक 4 आना भी मैंने खर्चा नहीं किया हम लोगों के टीम ने। सामने शान आज़ाद भी हैं। अच्छा ये बताएं, कैसा ये सोच आया आपका कि हमको ये वाला कुछ एनजीओ से मिल के वाला काम करना है? देखिए, कुछ दिन पहले जब 8 तारीख के रोज़ जब ये मामला सामने आ रहा था, 8 तारीख को हम लोगों ने वेट किया कि 7 तारीख को जो है जो हमास ने अटैक किया उसका रिटेलिएट कर रहा है इज़राइल ने। 9 तारीख को सडनली जो है मेरी असिस्टेंट साहिबा खातून ने मुझे ये सडनली बोला कि देखिए ये तो नॉन स्टॉप चल रहा है, अगर 2-4 दिन 5 दिन और चलता है इसको हम लोग जो है इसमें कुछ एहतजाज करने की कोशिश करेंगे। पर किसी भी एनजीओ का हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी इंडिविजुअल इंसान का इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि एक बड़ा प्रोटेस्ट को जो है ऑर्गेनाइज कर ले, बैक टू बैक स्ट्रीट कॉर्नर कर दे, बैक टू बैक हर फ्लायर्स से लेकर जो है ऑटो कैंपेनिंग से लेकर सोशल मीडिया कैंपेनिंग तक को जो है अफोर्ड किया जाए। क्योंकि हर एक अपना अदारा का जो है अपना स्ट्रैटेजी होता है। जैसे आरिफ फाउंडेशन का अपना स्ट्रैटेजी शुरू से रहा है, आज तक है कि वो अपने ही फंड, अपने पॉकेट्स से पैसे को जो है अपने फंड में कन्वर्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं लोगों की ज़रूरतमंदों के इस्तेमाल में। ठीक वैसे ही स्माइल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का भी वही है। तो हम लोग जो है एक नॉमिनल अमाउंट को यूज़ कर रहे हैं, नॉमिनल कॉस्ट को, विदाउट एनी बाहर से किसी तरह का किसी से बिना फिनेंशियली सपोर्ट लेकर हम लोग सेल्फ कंट्रीब्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और लोग हैं। अगर हम लोगों को पैसों की शॉर्टेज भी अगर होगी तो इंशाल्लाह बाहर से किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग सेल्फ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, करके हम लोग इस तरह का जो है प्रोग्राम को, इस तरह का आवाज़ को हमेशा उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। जी, एक सवाल मेरा रुखसाना जी से है, बहुत बड़ा सवाल है। रुखसाना जी, आप कांग्रेस भी करती हैं, तो क्या लगता है कि ये पूरा एकदम कांग्रेस से अलग है? देखिए मैं थोड़ी देर पहले भी बोल कर जा चुकी हूँ, पॉलिटिकल एक अलग पार्ट है, ये इंसानियत का नारा है। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए है, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत आता है, उसके बाद कोई धर्म, कोई जात, कोई पॉलिटिकल बैनर आता है आपके साथ। अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरा पॉलिटिकल कोई भी इससे कोई भी ज्वाइनिंग, मतलब कोई भी ज्वाइन होकर कोई भी बात करना नहीं चाहती। बस ये सोशल वर्क है। और ऐसे ही प्रोटेस्ट किसी के लिए भी हो, ये फ़लस्तीन के मामले में हो या हमारे किसी भी बंगाल में, हिंदुस्तान में कहीं पे भी कुछ होता है, तो हम अपनी आवाज़ ऐसे ही उठाते रहेंगे और ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और सोशल बैनर में ही करूँगी। अभी कुछ दिनों पहले देखा गया है कि उलमाए किराम का एक बहुत बड़ा रैली हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, और वो लोग अमेरिकन एम्बेसी भी गए थे। तो क्या आप लोग भी कोशिश करेंगे कि अमेरिकन एम्बेसी आप लोग जाएं वहाँ पर? देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये रैली करके ख़त्म करना नहीं है। हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक चलेगा जब तक कि फ़लस्तीन को कुछ राहत नहीं मिल जाती, क्योंकि जिस तरीके से फ़लस्तीन का हाल हो चुका है, इसमें मैं क्या, पूरे मुसलमान क्या, पूरे हिंदुस्तान को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और ये